श्रीमद् भागवत का स्वरूप श्रोता वक्ता, श्रोता सुनने वाले, वक्ता सुनाने वालों के लक्षण क्या होते हैं। जब तक इन सब बातों का आदमी को पता नहीं होता है, तब तक उस परमात्मा रूपी आत्मा से फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि आत्मा तो सबके पास है, सुनाने वाले के पास भी है, सुनने वाले के पास भी है। तो जब तक आदमी के पास में भागवत को सुनने के लक्षण नहीं हैं, तब तक उसको सुनाने वाले से कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। लक्षण सुनाऊंगा अभी। तो भागवत को सुनने के नियम होते हैं, लक्षण कैसे लक्षण होते हैं, श्रोता के कैसे लक्षण होते हैं। तो श्रीमद् भागवत का स्वरूप एक ही है, श्री सच्चिदानंद में, केवल एक ईश्वर परमात्मा में। जो तुम सुन रहे हो उस परमात्मा का स्वरूप सुन रहे हो। कितनी उत्तम बढ़िया बात है ये जो स्पष्ट हुई है कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप एक ही है, इस किताब का नहीं। ये किताब नाम भागवत नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का नाम वो परमात्मा भागवत है। भक्ति और क्या, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। भागवत, भागवत में 4 अक्षर हैं, भय भक्ति, गय ज्ञान, वै वैराग्य, तय त्याग। इसका नाम ही भागवत। भागवत ही परमात्मा का स्वरूप है। क्या समझ में आया? तो भागवत का स्वरूप एक ही है पूरे संसार में, हमेशा चारों युगों में एक ही रूप है, श्री सच्चिदानंद में। भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में जिन भक्तों की लगन लगी है, जिन भक्तों की भगवान की लीला सुनने में लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य भाव को प्रकट करता है, आदमी के अंदर इन लीलाओं को सुनने से जो भाव प्रकट होते हैं वो भगवान स्वरूप ही होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। कभी कभी आदमी इतना भावुक हो जाता है कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। केवल भगवान ही भावुक कर सकता है। अच्छाई सच्चिदानंद में भाव ही भावुक हो सकते हैं और वही आंखों से आंसू निकाल सकते हैं। या फिर आदमी के आंसू निकलते हैं दुख में, कष्ट में। उनके माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला वचन है, वही श्रीमद् भागवत कहलाता है। श्रीमद् भागवत अनंत और अक्षर स्वरूप है। जो तुम्हारी वाणी से एक एक अक्षर निकलता है, स्त्रियां कैसे अक्षर निकालती हैं, शब्द निकालती हैं, फलाना ढमका पता नहीं क्या क्या है ना। हे भगवान, हे भगवान। स्त्रियों के वो शब्द क्या वो सच्चिदानंद में है? नहीं। तो फिर वो कैसे हैं? भगवान से, यानी भागवत के विपरीत हैं, नरकीय शब्द हैं, नरकीय शब्द हैं। मैं ही तुमको यहां मतलब बेतुका बोलता रहूं, तो ये शब्द भागवत स्वरूप थोड़े हुए। भागवत स्वरूप का अर्थ है भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, त्याग में शब्द निकलने चाहिए। उनको तो समझ लो कि गुरुजी भागवत सुना रहे हैं।
और इसके विपरीत और कोई तरह की बातें शब्द निकाल रहे हैं तो भागवत नहीं है वो, तो वो भागवत नहीं है। तो श्रीमद् भागवत तो अनंत है, अक्षर स्वरूप है, शब्द स्वरूप, जो शब्द निकलते हैं। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में अनंत दुखों और मोह बंधनों में पड़कर जो डूब उतरा रहे हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत नौका के यानी नाव के समान सहारा है। भागवत सहारा, मधुर बोलना, शुद्ध शब्द बोलना, आंखों से शुद्ध शुद्ध देखना, ये मेरी बेटी है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरी पोती है, ये मेरा पोता है, प्रेम से बोलना, सही शुद्ध शब्द बोलना, अच्छे विचारों से बोलना, ये भागवत है। ये यही है भागवत। तो ये सब भागवत है। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्ग दो प्रकार का है, उत्तम और अधम। भागवत सुनने वाले श्रोताओं का वर्ग माने दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक तो उत्तम और एक अधम। उत्तम श्रोता वो होते हैं जो भगवान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। वो भगवान के भक्त नहीं, वो स्वयं भगवान में हो जाते हैं, उन्हें उत्तम भक्त कहते हैं, उत्तम श्रोता कहते हैं। भगवान के लिए सब कुछ त्याग देना, उत्तम, वो भगवान, उत्तम श्रोता भगवान में ही हो जाते हैं। एक अधम होते हैं, गिरे हुए होते हैं। गिरे हुए श्रोता कैसे होते हैं? गिरे हुए श्रोता होते हैं मतलबी, केवल अपने मतलब सिद्ध करने वाले, भागवत में जाके बैठते हैं, मतलबी। उत्तम नहीं होते, वो अधम होते हैं, गिरे हुए होते हैं, जिनमें लोभ, लालच, स्वार्थ, अहंकार, मद, कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं। भगवान के नाम पर वहां प्रसाद भी ले जाते हैं तो हाथ खींच के ले जाते हैं, माने दिल खोल के नहीं ले जाते। भगवान के हम भजन में जा रहे हैं, भगवान के भागवत में जा रहे हैं, या हम भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दिल खोल के जा रहे हैं, तो दिल खोल के ही वो देता है। भाव तुम्हारे तो अंदर है, भगवान तुम्हारे तो अंदर है, तुम्हारे भाव को ही तो देख रहा है। जब भाव को खींच के, तो क्या उन्हें नहीं देख रहा? उसके अनुसार देता है। तो ये है अधम श्रेणी। अधम श्रेणी। तुम भगवान की आवाज सुननी सीखो। हर वक्त भगवान आवाज देता है, तुम नहीं देते। तुम तो खाली हाथ खींचते हो या लुटाते हो। जितना लुटाते हो उतना तुम्हें आगे मिलता है, जितना हाथ खींचते हो उतना ही आगे से रास्ता रुक जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्ग दो प्रकार का है, उत्तम, अधम। अर्थात प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं में, उत्तम श्रोताओं में कौन आते हैं? चातक। चातक पक्षी का नाम सुना है ना, जो बरसात का ही पानी पीता है, नहीं तो प्यासा ही बैठा रहता है,
ना नदी का पीता, ना नाले का पीता, ना कहीं से भी पानी नहीं पिएगा, केवल अर्श की बूंद के लिए ही तरसता रहता है। ऐसे ही श्रोता इन संसार की बातों को त्याग करके, चातक की तरह, जैसे उसने संसार के सारे जल को त्याग रखा, अर्श की बूंद के लिए ही तरसता है, ऐसे ही श्रोतागण जो उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है, चातक समान श्रोता होता है, वो संसार की हर बात क्रियाओं को छोड़ करके केवल एक ईश्वरीय भागवत, भगवान की लीला कथाओं को सुनने के लिए लालायित रहता है, वो उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है। एक हंस समान श्रोता उत्तम होता है, चातक समान श्रोता उत्तम होता है, हंस समान श्रोता उत्तम होता है। हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध को अलग, पानी को अलग, दूध ग्रहण कर जाता है, पानी छोड़ देता है। इसी तरह से उत्तम श्रेणी के जो हंस समान श्रोता होते हैं, वो बुरी बात सुनते जरूर है, लेकिन उनको एक तरफ करके अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं। हंस समान श्रोता, उत्तम श्रेणी के लक्षण वाले श्रोताओं के ये का वर्णन हो रहा है। ये चातक समान, हंस समान, शुक समान। शुक माने तोता। तोता तोता जैसी अपने मालिक की बातें सुनता है ना, वैसी ही व्यक्त कर देता है। जैसा भागवत में चातक बन करके, हंस बन करके फिर वो बातें सुनता है, वैसी बातें व्यक्त कर देता है। वो सुख समान होता है। सुख माने तोता समान होता है। कभी सुनाई है घर में किसी को बातें? क्यों? तो पता ही ना। यही तो महल, छुटा लो ना इस महल को। अभी यही तो महल है, महल है ये। जब सुनाई ना कभी तो पता ही क्या है, ना कोई मिले सुनाने वाले। अब तो सुन रहे हो, इन बातों को सुनाओ, इन्हें सुनाओ, तोते के समान हो जाओगे। यानी अच्छी बातों को, तोता क्या है, अपने मालिक की बातों को सुन करके ज्यों की त्यों व्यक्त कर देता है। ऐसे ही श्रोता अच्छी बातों को सुनकर, भागवत की बातों को सुनकर, गुरुओं की बातों को सुनकर ज्यों की त्यों व्यक्त कर दे अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने किसी ना सुनने वाले में, वो सुख समान उत्तम श्रोता होता है। बता सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं, पाखंडियों को नहीं, जो उसका आदर सत्कार, जो सुनने में रुचि रखता हो उसको सुना सकते हो। मीन जैसे मछली, मीन माने मछली, जैसे मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, ऐसे ही जो भागवत श्रोता हैं, भगवान कथा के सुनने वाले हैं, वो बगैर भागवत के नहीं रह सकते। जैसे मछली बगैर पानी के लिए के नहीं रह सकती, ऐसे ही भागवत श्रोता बगैर भागवत सुने नहीं रह सकते। तो ये उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं, जिनका मन भागवत सुने बगैर ना लगे। ये उत्तम श्रेणी का, जो बुराई को और अच्छाई को अलग अलग डिवाइड कर दे, बांट दे, हटा दे, बुराई को हटा दे, अच्छाई को अपना ले, वो उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है। संसार में तो सभी तरह की बातें सुनने को मिलती है, बुरी बातों को हटा दो, अच्छी बातों को अपना लो। चातक केवल अच्छी बातों के लिए ही तरसता है, यानी अर्श की बूंद के लिए ही तरसता है। ऐसे ही श्रोता को भगवान की बातें सुनने के लिए तरसना चाहिए। इन सांसारिक बातों को इनके लिए नहीं तरसना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। ये तो हो गए उत्तम श्रेणी के 4 प्रकार के श्रोता। अब अधम प्रकार के, अधर्मी कैसे होते हैं? अधम प्रवाह, अर्थात उत्तम श्रोताओं में तो चातक, हंस, शुक और मीन है। अवर अर्थात अधम श्रोताओं में ब्रक, भ्रुंड, वृष, उष्ण। भ्रुंड एक पक्षी है जो पहाड़ों पर रहता है।
वृष बैल, उष्ण ऊंट, ब्रक माने एक, ये भी एक प्रकार का पक्षी है। तो चातक पपीहे को, हाँ, चातक पपीहे को कहते हैं, चातक पपीहे को कहते हैं। चातक स्वाति नक्षत्र में बादलों से बरसते हुए जल की ही इच्छा रखता है, किसी अन्य जल की इच्छा नहीं रखता है। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी चर्चाओं का ही श्रवण करता है, वह चातक श्रोता कहलाता है। हंस दूध में से जल को अलग करके केवल दूध का ही पान करता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करके भी उससे सार तत्व को ही ग्रहण करता है, उसे हंस श्रोता कहते हैं। सुख अर्थात तोता भली भांति पढ़ाया जाने पर अपनी मधुर वाणी से अपने पास आने वाले लोगों का मन मोह लेना। उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुख से सुने उपदेशों को अपनी मधुर वाणी में दूसरों को सुनाकर उन्हें आनंद पहुंचाता है, वह सुख समान श्रोता, वक्ता या श्रोता होता है। मैं भी तुमको भगवान की कथाएं सुना रहा हूँ, हाँ। तुम भी किसी को सुना सकते हो। तो किसी की आत्मा को आनंद देना, ये उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है। मीन अर्थात मछली क्षीर सागर में मौन रहकर अपलक अपनी आंखों से देखती हुई सदैव दूध का ही पान करती है। पानी में, जल में केवल दूध का ही पान करती, नहीं तो सारी उम्र प्यास वो बगैर दूध के भूखी रह जाती है। दूध का ही पान करती है। देखिए, कुछ नहीं खाएगी, न किसी जीव को खाएगी, न मिट्टी खाएगी, न कुछ पिएगी, कुछ नहीं। पानी भी नहीं पीती है, सिवाय दूध पीती है जल के अंदर। अब दूध कहाँ से आए? उनको भगवान दूध भी देता है। तुम क्या समझते हो उनको दूध नहीं मिलता? दूध ही मिलेगा उनको। तो इस प्रकार का श्रोता उत्तम श्रेणी का होता है, जिसके कार्य भगवान बनाता हो, जो भगवान भरोसे ही रहता हो, जो भगवान की कथाओं के श्रवण किए हुए बेचैन रहता हो, वो उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है। जो भगवान की कथा सुनने के लिए बेचैन रहता हो, जो कथा सुने बगैर नहीं रहता हो, वो मीन समान होता है, उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है। तो मीन अर्थात मछली श्री क्षीर सागर में मौन रहकर अपलक अपनी आंखों से देखती हुई सदैव दूध का ही पान करती है। जो श्रोता उस मछली की भांति निर्निमेष नेत्रों से कथावाचक को देखता हुआ कथा रस का पान करता है और मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता, शांत, ऐसा श्रोता मीन कहलाता है, मीन समान श्रोता कहलाता है। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये अधम श्रोता है। और उत्तम श्रोता क्या होता है? केवल उनकी पोजीशन ये होती है, वो गुरुओं की तरफ देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं तो उनकी वास्तविक पोजीशन ये होनी चाहिए। ये उत्तम श्रेणी के श्रोता की मतलब पोजीशन है। ये इस प्रकार का श्रोता केवल उसका ध्यान गुरु जी की एक एक शब्द पर है, भगवान के लिए हाथ जोड़े बैठा है, कथा के लिए हाथ जोड़े बैठा है, अच्छाई के लिए हाथ जोड़े बैठा है। ये उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं। अब अधम श्रेणी के श्रोता कैसे होते हैं? अधम श्रेणी के श्रोता कभी इसको बोलेंगे, कभी इसको बोलेंगे, कभी उसको करेंगे, ये कहेंगे, कभी खुजाने लगेंगे, कभी टांग खुजाएंगे, कभी बाएं खुजाएंगे, कभी बीच बीच में बोल पड़ेंगे।
ये अधम श्रेणी के श्रोता होते हैं, है ना। तो अधम श्रेणी का श्रोता कभी भगवान को नहीं पता है। उत्तम श्रेणी का श्रोता ही भगवान को हर वक्त उसको अपने पास रखता है। जो उत्तम श्रेणी का श्रोता है, हंस समान, चातक समान, शुक समान, मीन समान, 4 प्रकार के उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं। उनके पास तो हर वक्त भगवान रहता है। चाहे मछली समान हो जो केवल दूध, इतने बड़े सागर में दूध ही पीती है, नहीं तो जिंदगी भूखी ही काट देती है। सुख तोता जो केवल जो कि तू भागवत की बातों को व्यक्त कर देता है, श्रोता दूसरे की आत्मा को आनंद देता है, श्रोता या वक्ता, वो सुख समान होता है। चातक केवल अर्श की बूंद के लिए ही तरसता रहता है, संसार की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करता है। ऐसे ही भागवत जो भक्त लोग होते हैं, उनको केवल भागवत संबंधी, भागवत से सुनी हुई बातें ही अपने अंदर उतारता है, संसार की कोई बातें अनसुनी कर देता है। बकते रहो। वो चातक समान होता है, हंस समान, जो दूध और पानी को अलग अलग करके दूध ही ग्रहण करता है। यानी संसार में रहते हुए भी अच्छी बुरी बातों में से केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करता है, वो हंस समान श्रोता होता है। ये क्वालिटी है। भागवत सुनते तो बहुत है, ढोलक मजीरा सुनने जाते हैं, हाँ, हैं? ढोलक और खूब छाप लगवाते हैं, हाँ, छाप बहुत लगवा, है ना। और असली जगह कहीं कोई हो ना भागवत सुनने के लिए, वहां नहीं आएंगे, वहां जाएंगे बहुत ऐसे। स्त्री भी जाएंगे और पुरुष भी जाएंगे। ऐसी जगह स्त्री भी जाएंगे। अरे भाई वहां 1-1 हजार, 1-1 लाख, 50-50 हजार, 10-10 हजार, 5-5 हजार की छाप लगवाएंगे। हम हैं धारोड़ा में नंबर 1 के। वो ये नंबर 1 के नहीं होते हैं, वो अधम श्रेणी के होते हैं, गिरे हुए होते हैं। उनको पता ही नहीं भागवत का अर्थ क्या है, उन्हें पता ही नहीं भागवत सुनने वाले भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए। उन्होंने जो 1 लाख और 10 हजार और 20 हजार की छाप लगवाई, भगवान के लिए लगवाई ना, भगवान खुश हो जाएंगे। ना हो ऐसे खुश नहीं होते। भगवान केवल हंस, चातक, सुख और मीन स्वभाव से खुश होते हैं। अब बात आती है अधम श्रेणी के। ब्रक कहते हैं भेड़िए को। ब्रक एक जानवर है, भेड़िया। तो भेड़िया जैसे वन के भीतर बंसी की मधुर धुन सुनने के वाले मृगों को अपनी कर्कश आवाज से भयभीत कर देता है? भागवत तो सुनता है, लेकिन कैसा? अभी यहां चिल्लाने लगे, लड़ने लगे, हैं? भागवत तो सुन रहा है, लेकिन आपस में वही भेड़िया वाली चाल है। वैसे ही कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं की एकाग्रता को मूर्ख श्रोता बीच बीच में बोलकर भंग कर देता है। जैसे अच्छे उत्तम श्रेणी के श्रोता बैठे हुए हैं और ये बच्चे क्या हैं? भेड़िया। ये बीच बीच में अच्छे लोगों की भागवत को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये किस प्रकार के श्रोता हैं? अधम श्रेणी के श्रोता, ब्रक समान। ब्रक माने भेड़िया, भेड़िए समान। अब देख लो, ये भेड़िए समान श्रोता है जो उत्तम श्रेणी के श्रोताओं की एकाग्रता को भंग कर देते हैं। ये अधम श्रेणी का श्रोता हो गया। हिमालय के शिखर पर भ्रूंड नामक एक पक्षी पाया जाता है। वह किसी के उपदेशों को सुनकर उनको अपनी बोली में ज्यों की त्यों बोल देता है। वो जिसको उल्लू कहते हैं। उल्लू दूसरों की बात सुनता है और अपनी वाणी से वैसे ही बोल देता है। ऐसे ही अधम श्रेणी का श्रोता बातें सुनता है
आता उससे कुछ है नहीं, अपने को बड़ा बनने के लिए गुरुजी से सुनी बातें और जाकर के सुना दी किसी को। ये अधम श्रेणी का श्रोता होता है, जो अमल नहीं करता। जो अमल करते हैं ना, वो उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं। लेकिन जो गुरुजी की बातों को सुनकर के खुद तो अमल करता नहीं है और दूसरों को सुनाता है, हाँ? औरों को बुढ़िया शिकवत दे, अपनी खाट भीतरी ले। औरों को बुढ़िया शिकवत दे, अरे ऐसा मत करो, अरे वहां मत सो, फलाना ढमका ये यू है, अरे ये तो अपनी तरफ देखो जरा। औरों को बुढ़िया शिकवत दे, अपनी खाट भीतरी ले। खुद को तो अमल है नहीं और दूसरों को नहीं, भैया ये काम मत करना, ना भैया ये काम मत करना, ऐसा मत करना। नहीं, पहले तुम अपने आप को इसमें बदल लो तो तुम कहने के अधिकारी हो। ब्रश तो ये अधम टाइप के श्रोता है, जो दूसरों की बातों को, सुनी सुनाई बातों को सुना देते हैं और अमल नहीं होता है। वो इस टाइप के अधम टाइप के श्रोता होते हैं। उत्तम जो श्रेणी के श्रोता हैं वो तो 4 ही प्रकार के हैं, चातक, हंस, मीन और शुक। अधम टाइप के भेड़िया, उल्लू, बैल। बैल कैसे होते हैं? बैल को ये पता नहीं है कि मुझे मेरे मालिक ने अंगूर डाल रखे हैं, आम डाल रखे हैं या खल की सानी बना रखी है, उसे कुछ पता नहीं। उसे तो खाने से मतलब है, उसे उनका अर्थ पता नहीं है। ऐसे ही अधम श्रेणी के जो श्रोता होते हैं वो खाली भागवत में आके बैठते तो हैं, लेकिन वो केवल अपने मतलब की बात देखते हैं। मतलब अपना मतलब हल करने के लिए सुनेंगे, घंटे 2 घंटे बैठेंगे, बाद में उन्हीं सुनी सुनाई बातों को, उनमें से एक भी उनकी समझ में नहीं आएगा और पूछेंगे गुरुजी हमारे घर में ऐसा हो रहा है, क्या करें उसके लिए, फलाना लड़का ऐसा हो रहा है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। अरे तुमने सुना क्या फिर भाई? फिर तुमने सुना क्या? ये ब्रश टाइप के सुनने वाले होते हैं। ब्रश माने बैल, ये बैल टाइप होते हैं। जैसे कि उसे खाली खाने से मतलब है, सुनने से मतलब है। अधम टाइप के ऐसे श्रोताओं सुनते रहेंगे लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जैसे बैल की समझ में कुछ नहीं आया है कि मुझे सानी मिली है या अंगूर मिले हैं या आम मिले हैं, उसे तो खाने से मतलब है। तो वो बैल टाइप श्रोता होते हैं। अब चौथा है ऊंट। जैसे ऊंट, उसको चाहे तुम आम की पत्ती खिलाओ, चाहे उसे तुम अंगूर की पत्ती खिलाओ, चाहे उसे तुम और कुछ खिलाओ, लेकिन नीम की ही पत्ती ज्यादा लाइक करेगा ऊंट। कह रहे हैं कि उष्ण अर्थात ऊंट की यह प्रवृत्ति होती है कि वह आम के मीठे रस को छोड़कर नीम की पत्तियां ही चबाना अधिक पसंद करेगा। वैसे ही जो श्रोता भगवान की मधुर वाणी अथवा उनकी माधुर्य कथा लीला को छोड़कर उसके विपरीत सांसारिक बातों में ही रमता रहता है और उन्हीं में रस लेता है, सांसारिक बातों में रस लेता है, वह ऊंट के समान श्रोता होता है। भागवत भी सुनता है लेकिन नाम मात्र को रस लेता है सांसारिक बातों में, वो ऊंट के समान होता है। भागवत तो सुनता है लेकिन रस लेता है सांसारिक बातों में। ऊंट के समान श्रोता, वो उत्तम श्रेणी का श्रोता नहीं कहलाता, अधम श्रेणी का श्रोता होता है वो। तो अब कितने प्रकार के श्रोता, अधम प्रकार के जो श्रोता है वो कितने प्रकार के हुए? ऊंट, बैल, भेड़िया और उल्लू, 4 प्रकार के अधम श्रोता, 4 प्रकार के उत्तम श्रोता। अब तुम अपने आप को देख लो कि भाई कौन से क्षेत्र में आते हो, उत्तम में आते हो या अधम में आते हो? बताओ कौन से में आते हो? तुम उत्तम में आते हो। अच्छा, तो इन भेदों में
अतिरिक्त भी भ्रमर, इनके अतिरिक्त भी भ्रमर, जो वो भर 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 करता हुआ पक्ष वो होता है, वो तितली सी होती है नहीं, भौरा, तो इन भेदों में अतिरिक्त भी भ्रमर और गधा आदि बहुत से भेद श्रोताओं के किए गए हैं। भ्रमर सदैव रसपान ही करता है, फूलों से, इस फूल से उड़ा, इस फूल पर बैठ गया, उस फूल पर बैठा, माने रसपान ही करता रहता है। तो ये ऐसे रसिक होते हैं जो जगह 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 जा करके भगवान की कथाओं का रसपान करते हैं, भ्रमर की तरह। उसे भगवान की लीला कथाओं में रस मिलता रहता है। ऐसे भ्रमर श्रोता उत्तम श्रेणी के होते हैं। दूसरी ओर गधे के समान मूर्ख श्रोता, गधे के समान मूर्ख श्रोता मात्र दिखावे के लिए ऐसी लीलाएं कथाओं के उस समय भाग तो लेता है, वे भक्तों के बीच बैठकर भी सोते रहते, सोते रहते हैं, मुंह फाड़ते रहते हैं, जबाइयां लेते रहते हैं। वो गधा टाइप के होते हैं, गधे टाइप के होते हैं कि सुन तो रहे हैं, भागवत में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कभी जबाई ले रहे हैं, कभी नींद ले रहे हैं, तो वो गधे टाइप के होते हैं। अब तुम देख लो, क्वालिटी देख लो भाई, मैं तो नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। तो ये निकालना है, इसको, इस चीज को निकालना है। मात्र दिखावे के लिए ऐसी लीला कथाओं के उस समय भाग लेते हैं, वे भक्तों के बीच बैठकर भी सोते रहते हैं, इधर उधर मुंह फाड़ते रहते हैं, जवाइयां लेते रहते हैं, घूमते रहते हैं तथा बतियाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। वो गधे टाइप के होते हैं। ऐसे श्रोता अधम श्रेणी में आते हैं। भागवत में बैठकर एक शब्द भी आपस में नहीं बतियाना चाहिए, शांत हाथ जोड़ करके, एक भी शब्द निकल ना जाए। भगवान की कथा से इतना मन में प्रेम होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो अधम श्रेणी के हो। अगर तुम्हारा मन बता देगा कि ये बच्चा मेरी एकाग्रता को डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो इस बात को महसूस करे वो उत्तम श्रेणी का होता है। जो उन बातों में रस ले वो अधम श्रेणी का होता है। सारा खेल अंदर का है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। एक तो सात्विक सतोगुण को धारण करके भागवत का सेवन होता है। उससे तो भक्ति, एक तो भक्ति का सेवन हो गया, एक राजसिक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भागवत सुनता है, एक भगवान की भक्ति करने के लिए सात्विक मन बना करके भाव भक्ति नियम धर्म से जा करके, और एक तामसिक यानी किसी से बदला लेने के लिए, किसी की संपत्ति लूटने के लिए, ये करने के लिए, तो वो भगवान की भागवत सुनता है या तांत्रिक क्रियाएं करता है। एक और होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो अभी चातक समान बताई, चातक समान केवल अर्श की बूंद ही पीता है, वो निर्गुण भक्ति यानी निर्गुण उपासना होती है। वो निर्गुण रूप से मतलब जो है निष्काम भाव रूप से भागवत सुनना, कोई उसे स्वार्थ नहीं है, वो केवल अपने आनंद के लिए, अपने भगवान के आनंद के लिए भागवत सुन रहा है। निष्काम भाव, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो भगवान का ही रूप है। फिर निष्काम भाव रूप जो है वो किसी जरूरत स्वार्थ से वहां भागवत नहीं सुन रहा, वो भगवान का ही रूप होता है। एक सात्विक भक्ति धारण कर, भगवान की भक्ति धारण करने वाला, वो सात्विक माया, वो माया भी है, वो भी सांसारिक है। माया के 3 ही तो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सात्विक गुण से भगवान में भक्ति होती है, रजोगुण से वो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए भागवत में जा रहा है, और एक तमोगुणी भक्त वो है जो अपने
शत्रु को मारने के लिए, किसी की संपत्ति लूटने के लिए, किसी भगत के पास, सियाने के पास भागवत में ये वो कहीं जा रहा है तो वो अपने बदले के लिए जा रहा है, जरूरत के लिए जा रहा है। तो ये 3 प्रकार की भक्तियां हो गई। इस भक्ति से भी परे एक और भक्ति है, वो है निर्गुण भक्ति, निष्काम भाव। उससे संसार के कुछ भी लेना देना नहीं है सिवाय अपने भगवान के। वो उत्तम श्रेणी का नहीं, बल्कि वो तो भगवान का स्वरूप है जो निर्गुण है। भगवान निर्गुण ही तो है। और कोई भी पुरुष अगर निर्गुण हो जाता है, कोई जरूरत संसार की या अपनी नहीं रहती है, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। सतोगुण में आदमी के अंदर गुण तो रहता है, सतोगुण तो रहता है, लेकिन वो अपने जरूरत के लिए भक्ति करता है। यहां तक तो अपनी जरूरत है संसार में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन निर्गुण में कोई जरूरत है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण, जिसमें कथा का श्रवण आराम से रस का पूरा आनंद लेते हुए किया जाता है। वह सात्विक आस्वादन है, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की जाती है और बहुत सी पूजा सामग्री के साथ 7 दिनों में पूरी तैयारी के साथ श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाता है। उसमें श्रोता को राजसिक सेवन प्राप्त होता है। वो रजोगुणी भागवत है। क्या है वो? रजोगुणी। जो ये कराते हैं ना, टेंट वेंट लगा करके, ढोलक मजीरा बजा करके, ये क्या है? रजोगुणी है, अपनी जरूरत के लिए है। हैं? हाँ, तो ये श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाता है, उसमें श्रोता को राजसिक सेवन प्राप्त होता है, जिसमें कथा का श्रवण बीच में रुक रुक कर किया जाता है। अर्थात कभी सुन लिया, कभी छोड़ दिया, कभी इससे बात करने लगे, कभी चाय पीने लगे। वो है रजोगुणी भागवत, सुनने वाला, सुनाने वाला। यह सेवन तामसिक, रुक रुक कर किया जाए, अर्थात कभी सुन लिया, कभी छोड़ दिया, कभी याद आने पर फिर सुन लिया, ऐसे श्रवण में श्रद्धा नहीं होती है। यह सेवन तामसिक कहलाता है, तमोगुणी कहलाता है। न सुनने से तो यह फिर भी अच्छा है। जब वर्ष माह और समय के नियम का आग्रह छोड़कर सदैव ही पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से तथा पूर्ण भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत का सेवन किया जाता है, तब उसे निर्गुण सेवन माना जाता है। कब? कभी, किसी टाइम पे भगवान का स्मरण, भागवत सुनना, किसी टाइम भी, चाहे रात के 12 बजे क्यों नहीं, चाहे रात को क्यों नहीं, चाहे दिन में क्यों नहीं। जिसका मन हर वक्त इस प्रकार 12 महीने कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कुछ नहीं देखना, उसका मन तो वैराग्य में है, भगवान के वैराग्य में है। किसी टाइम भी रात को ही लेके बैठ जाता है भागवत, वो निर्गुण भक्त कहलाता है। तो राजा परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य जो संवाद हुआ और श्रीमद् भागवत का प्रवचन हुआ, वह इसी निर्गुण प्रकार का सेवन था। राजा परीक्षित और सुखदेव के बीच जो ये कथा सुनाई थी गंगा जी के किनारे बैठ करके हरिद्वार, तो वो ये निर्गुण प्रकार का ही सेवन था। सप्ताह नियम से श्रीमद् भागवत का पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सप्ताह की होती है ना, 7 दिन भागवत करते हैं, इससे पूरा आनंद नहीं मिलता है। इसमें आनंद मिलता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को इसी प्रकार बैठा करके भागवत सुनाई थी गंगा किनारे। इसमें पूरा आनंद मिलता है, उसमें पूरा आनंद नहीं मिलता है। कभी सुन ली, कभी नहीं सुनी। तो इस प्रकार सुनने वालों के नियम लक्षण मैंने आपको भी बतलाए, उत्तम प्रकार के, अधम प्रकार के। भागवत कितने प्रकार से सुनी जाती है?
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, एक निर्गुण। निर्गुण का स्वरूप मैंने तुम्हें समझाया कि जिसमें निष्काम भाव भागवत सुनता है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई सांसारिक नहीं, कुछ नहीं। एक सतोगुण भक्ति के लिए, रजोगुण संसार के लिए, तमोगुण बदले के लिए, आदि के लिए, ये सब सांसारिक भागवत है। दूसरा, जो इस प्रकार भागवत सुनता है, इसमें आनंद मिलता है। जो सप्ताह आदि की भागवत सुनता है, कभी सुन ली, कभी नहीं सुन ली, कभी आदि सुन ली, कभी कुछ अक्षर सुन लिए, वो अधम श्रेणी की भागवत होती है। तो इस प्रकार वक्ता और श्रोता के कैसे लक्षण और कैसे नियम होने चाहिए, ये मैंने तुम्हें आज समझाया। तो तब तुम पूरा आनंद भागवत में ले सकते हो, अपना उत्तम स्वरूप लेकर के। ये कोई साधारण चीज नहीं है जो तुम्हारे हाथ आज तक नहीं आई, वो यहां सुनने को मिल रहा है। आज तक जो बातें आज तक तुम्हारे हाथों में नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, मैं तो पागल बना दिया, आज तक ये बातें मुझे कहीं सुनने को मिली नहीं। तो इस प्रकार अपने अच्छे लक्षणों से भागवत सुननी चाहिए, साधारण चीज नहीं है। भगवान की कथा है, भगवान की लीला है, एकाग्र होकर के, ध्यानस्थ होकर के, शांत मन से भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये है उत्तम श्रेणी के भक्तों की बात। अधम श्रेणी के भक्तों को भी अपनी आदत सुधारनी चाहिए। अधम श्रेणी के भक्तों को भी, उन्हें भी धीरे धीरे एकाग्र मन की शांति, शुद्धि उन्हें लानी चाहिए। संसारिकता से थोड़ा सा इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कोर्ट में इस्तीफा लगते हैं ना, ऐसे ही यहाँ भी अपने मन में भी इस्तीफा लगा लेना चाहिए कि भाई ये अब हमारे मतलब की चीज़ें नहीं है, अब तो हमें भगवान की शरण में रहना है, अपने बच्चों को पालना है, इनको खुशी देनी है, इनको आगे बढ़ाना है, इनके परवरिश का हमें ध्यान करना है। अब अगर हम इसी बात में लिपटे रहेंगे तो हम ये नहीं कर सकते। भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा और हम इनको पूरी खुशी नहीं दे सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भैया पीछे हट जाओ और भगवान की शरण में आके उनकी कृपा ले लो। तो इस प्रकार की सीख तुम्हें भागवत में इस प्रकार बैठा करके मिलती है। वो साप्ताहिक जो भागवत होती है उसमें ये सीख नहीं मिलती है। इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।